हेलो एवरीवन। सो गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस फाइनली जो है आज मैं अपडेट दूंगा वेटिंग लिस्ट को लेकर। ओके। तो आज मैं जो है बैंकिंग वाला पोर्टल में 15-20 दिन के बाद, आज बहुत दिन के बाद ओपन किया था, तो मैं देखा था कि इसमें लोगों के जो है 30 से 35 कमेंट्स एग्जैक्टली जो है एसबीआई क्लर्क वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग आया था। ये हमारी जो है मैं 2024 का पहले अपडेट दे चुका था। तो ये 2025 के वेटिंग लिस्ट की दिस इज माई फर्स्ट वीडियो इस चैनल पे। तो ये फर्स्ट वीडियो है। तो यहाँ पे कैंडिडेट लोगों का रिक्वेस्ट था कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। तो इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड हैंड स्क्रैच फॉर्मेट के थ्रू आपको दूंगा। इसको बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, तो यार गाइस प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऑल ओवर इंडिया के ए टू जेड कंप्लीट अपडेट के लिए, चाहे बैंकिंग, यूपीएससी, एसएससी से रिलेटेड कोई भी हो, आपको सबसे पहले इस पे अपडेट देखने को मिलेगा। और टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब देखिए गाइस यहाँ पे काउंटडाउन आपका अब स्टार्ट होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम बेसिक पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। बेसिक पॉइंट क्या है कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, एसबीआई क्लर्क 2025 में कुल जो सीटें थी 6,589 सीटें थी। कितनी थी? 6,589 सीटें। ये जोन वाइज सीटें होती है, आपको मैं पहले ही भी कई सारे वीडियो में बता चुका हूँ। लाखों छात्रों ने प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दी थी। कंपटीशन देश जो है मोस्टली कंपटीशन इसमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे गए आरटीआई से क्या पता चला था? इससे पता चला था कोई कैंडिडेट लोगों ने आरटीआई किया था, तो इससे पता चला था जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब कि डीवी तक नहीं पहुंचे हैं। तो देखिए वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है? वेटिंग लिस्ट का मतलब होता है कि जो सीटें खाली रह जाती हैं, तो इस सीटों को फुलफिल करने के लिए जो है एसबीआई कदम उठाती है। यानी कि जैसे कि किसी के 2 नंबर से रुक जाते हैं, किसी के 3 नंबर से, किसी के 4 नंबर से, किसी के 5 नंबर से। कैसे इसमें ऐसा है ना कि आपका 3 वेटिंग लिस्ट आपको देखने को मिलता है। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट। तो कुछ कैंडिडेट डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाते हैं। कई लोगों ने तो ज्वाइनिंग भी नहीं करते हैं। अब क्या होता है कि सारा चीज होने के बाद भी ज्वाइन भी नहीं करते हैं, या तो उनको लोकेशन इंटरेस्ट ना हो, या तो ट्रांसफर से रिलेटेड इशू हो, तो इसके थ्रू उनकी सीटें जो होती है वैकेंट होती है। इसलिए अभी भी काफी सीटें जो है खाली है। अब सवाल है कि कई सारे फीमेल लोगों ने पूछा कि सर जो कितनी सीटें अभी तक वैकेंट है। ओके। अब फिर हम गए यहाँ पे बात करें किन राज्यों के डेटा के बारे में बताया गया था। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा देखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें कि किन राज्यों को डेटा के बारे में बताया, केरला, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और कई अन्य ऐसे जो जोन हैं, क्योंकि हर राज्य में कुछ सीटें खाली बताई गई है। मतलब ऐसे जो जोन है इसमें कुछ ज्यादा सीटें देखने को मिला है। ओके। फिर गाइस अगर यहाँ पे हम बात करें कितनी सीटें खाली रह सकती हैं, तो जो एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ पे जो सीटें खाली रहने के जो अपडेट है, कई सारे आर्टिकल, कई सारे ट्वीट के माध्यम से, तो यहाँ पे 33% सीटें खाली रह सकती है। ठीक है ना। अब जो वेटिंग लिस्ट जारी होगा, चाहे फर्स्ट वेटिंग लिस्ट, चाहे सेकंड, चाहे थर्ड वेटिंग लिस्ट, ये 33% इसी वेटिंग लिस्ट के थ्रू हमको फुलफिल करना है। यानी कि इस वेटिंग लिस्ट आने की जो संभावना जो है काफी ज्यादा है। क्योंकि देखिए हर रूल होता है कि एसबीआई का हर साल वेटिंग लिस्ट आती है। ऐसा है नहीं कि चाहे कम की हो चाहे ज्यादा की हो, लेकिन आती जरूर है। जिनके कट ऑफ से लगभग 3 से 5 नंबर रुक गए हों और साथ में नंबर में गिरावट हो सकती है, तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि कितने नंबर का गैप है, कट ऑफ से कितने नंबर का गैप नहीं है। कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। फिर गैस यहाँ पे अब जो सवाल है लोगों के मन में, वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, सबसे ज्यादा मोस्टली पूछे जाने वाले जो सवाल है। ठीक। जो सबसे ज्यादा मोस्टली पूछे जाने वाले जो सवाल है यहाँ पे कि वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है। ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो अपडेट आज के ही डेट में, जो अभी रिसेंट 2 घंटे पहले एक अपडेट आया था, तो ये अपडेट में मैंने देखा था जो वेटिंग लिस्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट, यानी कि दिस इज द टेंटेटिव डेट जो बताई गई थी, वो 27 मई से लेकर यहाँ पे 27 मई से लेके
आपका 31 मई 2026 के बीच में बताई गई थी। मतलब कि कल के डेट से लेके आपका 31 मई के बीच में किसी भी समय, किसी भी टाइम, किसी भी शिफ्ट में आपको वेटिंग लिस्ट देखने को मिल सकता है। ओके, वो ये हुई ना बात। और एसबीआई कलर की जो पहली वेटिंग लिस्ट जारी हो सकती है इसी की डेट में। अब देखिएगा, इस यहाँ पे आपको सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट का जो ड्यूरेशन होता है ना, कभी एसबीआई 1 महीने में जारी कर देता है। देखिए लास्ट ईयर में क्या हुआ था ना, कि लास्ट ईयर में आपका जो है वेटिंग लिस्ट आपका 1 से 1.5 महीने के बीच में आ गया था। मतलब 20 डेज में वेटिंग लिस्ट आ गया था। लेकिन जो अगर प्रीवियस के उससे भी प्रीवियस देखे तो 2.5 महीने के समथिंग लग जाते हैं। तो यानी कि अगर मेन प्रोसेसिंग अगर बात करें वेटिंग लिस्ट को रिगार्डिंग से, तो वेटिंग लिस्ट आपका 2.5 से 3 महीने का जो है लास्ट शेड्यूल होता है, इसके बीच में आपको आना है। अब उतना जो है ड्यूरेशन आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी है, और फिर इतना ड्यूरेशन आपका थर्ड वेटिंग लिस्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। यानी जो गैप होते हैं वो आपका 2.5 से 3 महीने के बीच का गैप होता है। चाहे आपका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का हो, चाहे आपका सेकंड वेटिंग लिस्ट का हो, चाहे आपका थर्ड वेटिंग लिस्ट का हो, ये होता है। ये हो गई बात। अब यहाँ पे गाइस हम बात करें छात्रों के लिए, दिस इज द गुड एडवांस, मतलब गुड एडवाइस। अब यहाँ पे देखिए, वेटिंग लिस्ट आने के बाद आपका क्या होगा, डीवी और मेडिकल होता है। डीवी होगा, मेडिकल होगा, ठीक। आपका इसमें तो इसमें एक और भी एक लैंग्वेज का भी टेस्ट आपका होता है। इसको एक इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज इसको बोलते हैं, इसमें इसकी भी टेस्टिंग होती है। तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि इसमें जो है रिजेक्ट हो जाते हैं, चाहे ये हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद उनको इसमें वेटिंग लिस्ट में मौका मिलता है। अब वेटिंग लिस्ट आने के बाद आपको कुछ ही दिन के बाद, आपको 15 से 20 दिन शेड्यूल के बाद आपको डीवी और मेडिकल आपका कंडक्ट करा जाएगा, ठीक है ना। अब एलपीटी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे ज्यादा रिजेक्शन का जो चांस होता है गाइस ना, तो यहाँ पे एलपीटी सबसे ज्यादा चांस होता है। ओके, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने देखा था कई सारे कैंडिडेट लोगों के मेल भी आए थे, एसएमएस भी आए थे, कमेंट्स भी आए थे। उनका कहना था कि मेरा एलपीटी में सबसे ज्यादा इशू सामना करना पड़ा, क्योंकि देखिए जो लोकल होते हैं चलो ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि वो मराठी लैंग्वेज, वो महाराष्ट्र का थे तो उनको मराठी आनी चाहिए, और उनको सही से मराठी नहीं आ रही थी, तो इसलिए उनका रिजेक्शन हो गया। तो इनकी जगह पे दूसरे को वेटिंग लिस्ट के थ्रू रख लिया गया होगा। लास्ट ईयर में जो वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग जो डेटा दिया गया था, उसमें कैंडिडेट लोगों के 3 से 5 नंबर वालों का भी सिलेक्शन हुआ था थर्ड वेटिंग लिस्ट में। स्टार्टिंग में आपका जो भी मौका मिलता है 0.25 से लेके आपका जो है 1 से 1.5 नंबर या 2 नंबर तक मैक्सिमम जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में मौका आपको दिया जाता है। ओके, तो गाइस आपने सारे पॉइंट को समझ लिया। तो यानी कि जो भी खाली सीटें बताई, वेटिंग लिस्ट आने की संभावना इज द वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो गाइस मैंने पूरे डीपली तरीके से इस फॉर्मेट में आपको मैंने बताया डेटा, क्योंकि आपको वाईटीडी पे आपको इतने सरल तरीके से कोई नहीं बताएगा। तो गाइस प्लीज यार वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे टेलीग्राम को जरूर विजिट कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।